विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आज जबलपुर में मुस्लिम बहुल इलाके से होते हुए शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को लेकर पहले प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद यात्रा निकालने की अनुमति मिली। यात्रा के दौरान जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शौर्य यात्रा में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत जबलपुर पहुंचे। किशन प्रजापत ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से वहां की कट्टरपंथी इस्लामिक जमातों द्वारा की जा रही है। उनका उद्देश्य वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समाज को या तो धर्मांतरण के लिए मजबूर करना है या फिर देश छोड़ने के लिए। भय का माहौल बनाया जा रहा है, खुलेआम लोगों की हत्या कर उन्हें जलाया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समाज के भीतर डर पैदा किया जा सके। क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं और कहां से कहां तक निकाल रहे हैं? ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा आज शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जो गोहलपुर लेमा गार्डन से निकलेगी और फिर मिलोनीगंज मछली मार्केट होते हुए फिर वापस यहीं आएगी। पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद की गई हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी प्रकार का यानी शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। और जो आयोजक समिति है उनसे भी मीटिंग हुई है, उनके द्वारा भी पूरा आश्वासन दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। किन मार्गों से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि इनकी कैसा क्या है? हाँ, हमने जो अनुमति जारी की है उसमें विभिन्न प्रकार के शर्तें, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था भंग न होने पाए, इस प्रकार के शर्तें लगाई हैं और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया वो पालन करेंगे। किन किन मार्गों से होते हुए ये गोहल आज बजरंग दल के द्वारा ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है जबलपुर महानगर में। बहुत ही एक उत्साह देखने लायक है कि सभी युवा इस उत्साह के साथ में शौर्य यात्रा में जुड़े हैं और शौर्य यात्रा निकालने का मतलब है हिंदू समाज का जागरण। हिंदू समाज जागरण होता है तो अपने स्वधर्म, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा, धर्मांतरण से हमारे लोगों की सुरक्षा, हमारे संस्कृति की सुरक्षा, ये भाव समाज में जाता है। यही भाव निर्माण करने के लिए हम सब शौर्य यात्रा निकालते हैं। बिल्कुल, ये चिंतन का विषय है कि हिंदू समाज को अपने त्योहार, अपने कार्यक्रम करने के लिए भी हाई कोर्ट में जाकर परमिशन लेना पड़ता है। ये पता चलता है कि जो विदर्भी लोग हैं, जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो इस देश में आतंकवादी हमला करने का काम करते हैं, वो इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने का भी काम करते हैं। प्रशासन को और समाज को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए। इस यात्रा से आगे माना जाए तो पूरे देश में संदेश जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से पूरा देश समझ जाएगा कि हमें कितनी भी चुनौतियां है, हमने जो अपना काम तय किया हम करके रहेंगे, हिंदू समाज को जगा कर रहेंगे। सिहोरा में नर्सिंग ऑफिसर के साथ अभद्रता। जबलपुर के शासकीय सिविल अस्पताल सिहोरा का मामला। महिला पेशेंट ने नर्सिंग ऑफिसर की गर्दन दबोची, मारने के लिए उठाया हाथ। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। महिला पेशेंट इंजेक्शन लगाने के लिए बना रही थी दबाव। नर्सिंग ऑफिसर ने मांगा था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन को लेकर महिला पेशेंट ने की नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता। सोशल मीडिया में अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस की पूर्व पार्षद सबा खान बताई जा रही अभद्रता करने वाली महिला। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंची शिकायत। सर, नर्स से भद्रता की बात सामने आई, कैसे ये बात विवाद हुआ, क्या आखिर वजह? सीसीटीवी भी आया है। देखिए, सिविल अस्पताल सिहोरा से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कल शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे कोई एक महिला एक इंजेक्शन लगवाने के लिए, जो वो स्वयं खरीद कर लाई थी मार्केट से, लगवाने के लिए अस्पताल आई थी। उन्होंने वहाँ स्टाफ नर्स जो ड्यूटी पे थी उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये इंजेक्शन लगा दें। तो स्टाफ नर्स का ये कहना था कि भाई ये इंजेक्शन जो है इसके लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए पड़ेगा, जिसे देखकर कि हाँ किसी ने आपको लिखा है लगाने के लिए। तो वो उन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन मांगा, उनके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। तो प्रिस्क्रिप्शन ना होने पर नर्स का कहना था कि आपको या तो कोई लिखित में एक सहमति देनी होगी कि ये इंजेक्शन मैं अपनी मर्ज़ी से लगवाना चाहती हूँ और इसका कोई दुष्परिणाम होगा तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद रहूँगी। तो इस तरह से वो कंसेंट के लिए भी तैयार नहीं हुई। इसमें आपसी बहस हुई और आपसी बहस के बाद कुछ जैसा बता रहे हैं धक्का मुक्की भी हुई। तो जो ड्यूटी पर नर्स थी उन्होंने जाकर थाने में उसकी शिकायत करी है। शिकायत के पश्चात कुछ आपस में उन लोगों की ने बातचीत करी है
और शायद उन्होंने इसके लिए सॉरी भी बोला है कि गलती हो गई है, अब दोबारा से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और शिकायत आप वापस ले लें थाने से। तो अभी तो निश्चित रूप से शिकायत वापस नहीं हुई है, लेकिन अब ये उनके विवेक पर निर्भर करता है जो सिस्टर्स हैं कि शिकायत वापस लेना है कि नहीं। यदि शिकायत वापस नहीं होती तो क्या विभाग द्वारा भी कोई लेटर जारी किया जाएगा पुलिस को? नहीं, वो तो पुलिस को ही कार्रवाई करनी। इसमें देखिए, यदि हमारे कर्मचारी पर कोई कार्रवाई करनी होती तो हम लोग जारी करते हैं। इसमें हमारे कर्मचारी की कोई गलती नहीं, उन्होंने बिल्कुल नियम के हिसाब से बात की थी कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई लेना, कोई भी इंजेक्शन लगाना अपराध है। और यदि नहीं है तो उन्होंने कम से कम इतनी तो लिबर्टी दी थी उस महिला को कि आप कंसेंट लिख के दें। निश्चित रूप से सिस्टर तो कंसेंट लेंगी, क्योंकि कल को इंजेक्शन लगाने से कुछ हो गया तो वो सिस्टर के ऊपर आएगा कि आपने किसके कहने पे उसको लगाया था। तो इसमें बिल्कुल सिस्टर्स की कहीं भी गलती नहीं है और अब उनके विवेक पर है कि यदि उनको ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने माफ़ी मांग ली और भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना नहीं करेंगे तो ये वो निर्णय लेंगी कि क्या करना है। कौन थी वो महिला जिनके साथ अपराध हुई? कोई बता रहे हैं कि कोई पूर्व पार्षद थी वहाँ की जो आई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके शायद पति वर्तमान पार्षद भी है, लेकिन किस पार्टी से है मुझे अंदाज नहीं है इसका। जी। मध्य प्रदेश जबलपुर में तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब की एक बड़ी खेप हड़ताल पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली है। अवैध शराब के साथ एक पिकअप वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। इसमें लगभग 150 पेटी शराब जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए आकी गई है। वहीं जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी शराब तस्कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। थाना प्रभारी हड़ताल प्रवीण कुमार कुमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है जो करौंदा बाईपास से खजरी खीरिया की बाईपास की ओर जा रहा था। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और दूसरे आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये पिकअप वाहन में भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। कितनी पेटी है और कौन आरोपी है? लगभग इसमें अभी 150 पेटी करीबन माल पकड़ा गया है, जिसमें देसी प्लेन मदिरा शराब है और ये बाईपास के पास से पकड़ी गई है। अब इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक ड्राइवर इसमें से कूद के भागा है, उसकी तलाश जारी है। अभी टीम लगी हुई है, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही थी, कहाँ से आ रही कहाँ जा रही है, इस संबंध में जाँच की जा रही है। क्या नाम है ड्राइवर का नाम अभी जाँच में है। कितने की लगभग होगी शराब? ये लगभग 7 लाख रुपए की, 6-7 लाख रुपए। जबलपुर से आ रही है बड़ी खबर। एक बार फिर सामने आई गांव के दबंग युवकों की दबंगई। गांव के दबंग युवकों ने एक छात्र की करी जमकर पिटाई। छात्र की पिटाई करते युवकों ने बनाया वीडियो। इंद्राना पुलिस चौकी के बर्रा धाम में बैठी पीड़ित छात्र के साथ एक लड़की को देखने के बाद हुआ था विवाद। पिटाई के बाद पीड़ित छात्र और एक अन्य युवक से पड़वाए बदमाशों ने पैर। वीडियो सामने आने के बाद सक्रिय हुई पुलिस। जबलपुर के थाना मझौली पुलिस चौकी के बर्रा धाम का मामला। थाना मझौली के इंद्राना चौकी क्षेत्र में जो वीडियो वायरल हुआ था छात्रों का मारपीट संबंधी, वो इंद्राना स्कूल से संबंधित था। ढेराव मजिया के कुछ लड़के थे। इसमें तत्काल जब वीडियो हमारे संज्ञान में आया तो इसमें तीनों जो लोग मारपीट कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और तत्काल उनकी गिरफ्तारी की गई है और कड़ी प्रतिबद्धात्मक कार्रवाई उन पर की गई है और इसमें सही वैधानिक कार्रवाई हमने तत्काल कर दी है। इनके बीच कुछ किसी बात को लेकर स्कूल में विवाद हो गया था और बाद में वो मारपीट के रूप में तब्दील हुई थी। 3 लोगों पर नामजद FIR की गई। जबलपुर से आ रही है खबर। युवक का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल। पिस्टल को लोड पर हाथ में लहराता दिख रहा युवक सोशल मीडिया में जमकर हो रहा वायरल। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र ग्राम पावला का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। युवक जो है पिस्टल लहरा रहा है। संबंधित वायरल वीडियो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। इसमें थाना प्रभारी को उक्त वीडियो को भेजा जा रहा है। अगर उक्त वीडियो थाना बेलखेड़ा क्षेत्र का पाया गया तो आदमी की पहचान स्थापित की जाएगी और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर जो संबंधित उसके हाथ में पिस्टल या कट्टा जो भी है उसकी परीक्षण किया जाएगा कि वो लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी है और संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष का एक भव्य समारोह मानस भवन में आयोजित किया, जिसमें शामिल होने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबलपुर पहुंचे। उन्होंने मध्य प्रदेश के परिवहन, स्कूल व शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और PWD मंत्री राकेश सिंह के साथ कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र शिक्षण मंडल की शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के प्रयासों की सराहना करी। इधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की भाषाओं पर किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। साथ मराठी भाषा सीखने के लिए महाराष्ट्र की नई पीढ़ी से आग्रह करते हुए कहा कि मराठी सिखाने के लिए जो भी कदम महाराष्ट्र शिक्षण मंडल उठाएगा उसमें खर्च होने वाली निधि महाराष्ट्र सरकार उपलब्ध करवाएगी। इधर मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मैं कोई तवज्जो नहीं देता, उनकी पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं देती तो मैं क्यों दूं। 2 साल पहले जबलपुर में बसने वाले हमारे मराठी भाइयों ने इसकी शुरुआत की और आज जबलपुर की जानी मानी संस्थाओं में इसका शुमार होता है। इसके 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये संस्था हमारे जबलपुर में और मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करेगी। संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप कांग्रेस अध्यक्ष लगा रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में आरटीआई मनरेगा बहुत सारी बातें चली। देखिए, मैं उनको कोई तवज्जो नहीं देता, वो जो बोलते रहते हैं उनकी पार्टी में कोई उसको तवज्जो नहीं देता, मैं क्यों दूं। चलिए